Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब जो हमारा खून का रिश्ता है वो नफरतों में सियासत ने बदल दिया। कभी कोई बादशाह आया, किसी से लड़ाई उसकी हुई और उसकी लड़ाइयों को खोद कर आज निकाला जाता है, उसने ये किया, उसने ये किया, और उन लड़ाइयों को लेकर बैठा जाता है। आज हमारा हिंदुस्तान सिर्फ हिंदू मुसलमान की नफरत में नहीं फंसा है। हिंदुस्तान यहाँ छोटी छोटी बिरादरियों के झगड़े में फंसा हुआ है, और छोटी छोटी बिरादरियों के झगड़ों ने एक पूरे मजहब को तहस नहस करके रख दिया। और उस मजहब का जो तहस नहस हुआ है उसका इल्जाम वो मुसलमानों की वजह से नहीं हुआ, या आपके अपनी अंदर की खामियां है, जिस जहर को आपने अपने अंदर बिरादरी और जात के नाम के ऊपर डाल रखा है, उसकी वजह से आपको नुकसानात उठाने पड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि सनातन एक बड़ा पुराना मजहब, मैं कहता हूं है पुराना। आप उसको सनातन कहते हो, मैं उसी को इस्लाम कहता हूं। वही तो सलामती का रास्ता है जो आदम लेकर आए थे। जब आदम लेकर आए थे इंसानी फितरत पे इंसान पैदा होता है, तो उसकी फितरत में वो चीज होनी चाहिए जो अल्लाह ने रखी। क्या रखा? कि मैंने इनको पैदा किया कि ये मेरी इबादत करेंगे। अब हम उसमें कई लोगों को घुसेड़ लें तो ये हो जाता है शिर्क। अब शिर्क का एक मौलाना, इस पे तवज्जो दीजिएगा, बर्दाश्त नहीं करता कि आज इंसान अपने बारे में अगर शिर्क हो बैठे होंगे और उनके बच्चे होंगे और बीवियां होंगी, लड़कियां होंगी। एक बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है, माँ उसका पूरा पूरा ख्याल रखती है कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगी वरना मेरे बच्चे को नुकसान कर जाएगी। बाप पूरा पूरा इस चीज का ख्याल रखता है कि मैं ये चीज लाकर अपनी बीवी को खिलाऊं ताकि मेरे बच्चे को इससे तकवीयत हासिल हो। फिर बच्चे की पैदाइश होती है। जब बच्चा बड़ा होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो वालिदैन उसके पूरे अखराजात को उठाते और यहाँ तक उसकी जवानी की उम्र आ जाती है, फिर उसकी वो शादी भी करते। गरज ये कि माँ बाप सारी चीजों को उसके लिए पूरा कर रहे हैं, और उसके बाद उसके वो वालिद बैठे हो जिन्होंने अपनी जिंदगी में अपने बच्चे को किसी जरूरत से महरूम न किया हो। जो चीज उसने कह दिया वो उन्होंने उसको पूरा कर दिया। और उनका बेटा किसी दूसरे शख्स से ये कहे कि भाई मेरा कुर्ता फट गया, जरा एक पैसे देना, मैं कुर्ता लेके आऊं, वो बाप क्या करेगा? वो क्या करेगा बाप? आप भी बाप हैं, आप भी बाप हैं। आपका बेटा दूसरे से आपके सामने भीख मांगे, आप सब कुछ पूरा कर रहे हैं, आपका रिएक्शन क्या होगा? आप उसको मारेंगे, घर से भगा देंगे, मुंह फेर लेंगे। तो जब आप अल्लाह की तख्लीक हैं और आपके अंदर इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, खलीफा होने की बुनियाद पर जो अनानियत का मादा आपके अंदर आया, उस मादे ने आपको मजबूर कर दिया कि आपके बेटे ने दूसरे से मांग लिया, हम इसको घर से निकाल देंगे। तो वो रब देता है जिसने सब कुछ बनाया, पानी देता है हम पीते हैं, जमीन बनाई है हम इस पर चलते हैं, हमें पैर दिए हम इनसे संभल कर चलते हैं, हमें हाथ दिए हम इनसे खाना खा रहे हैं, हमें दांत दिए हम इनसे कड़ी से कड़ी चीजों को चबा रहे हैं, हमें हलक दी है हम इससे निगल जा रहे हैं, हमें जबान दी है हम कड़वा और मीठा और खट्टा पहचानते हैं, हमें कान दिए हैं सुनने के लिए, हमें नाक दी है सड़ांध और खुशबू महसूस करने के लिए। और उसके बावजूद वो सब कुछ दे, और उसके होते हुए मैं किसी से ये कहूं कि आप मेरी इस जरूरत को पूरा कर दीजिए, याद रखिए जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे निगाह मोड़ ली
उस दिन ये पूरी दुनिया के अंदर आपका कोई सहारा न होगा, कोई आपका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। इसलिए कुछ भी गलतियां होती हैं, इंसान खता के पुतले हैं। आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो हम लोग यहाँ बैठे, वरना शायद वजूद न होता, दुनिया न होती। आए होंगी अल्लाह, हम लोग खता के पुतले हैं। लेकिन एक चीज को दांतों से पकड़ लीजिए कि आपके जात से कोई शिर्क नहीं होना चाहिए, अल्लाह के जात में कोई शरीक न होने पाए। एक और शिर्क है, हमारे असातिज़ा होते हैं, हमारे उलमा होते हैं, हमारे पीर होते हैं, हम जिनसे बेअत होते हैं वो होते हैं, और कभी कभी हम उनकी शख्सियत परस्ती में इतना मुब्तला हो जाते हैं कि हम उनके आगे किसी की सुनते ही नहीं। हमारे पीर साहब ने जो कहा वही सही, हमारे उस्ताद ने जो कहा वो सही है, हमारे शेखुल हदीस ने जो कहा वो सही है, हम कोई चीज मानने वाले। ये शख्सियत परस्ती, ये भी शेख है, ये शख्सियत परस्ती का शेख है। अब एक शेख और मैं बताऊं आसान सा, कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमारा ये यकीन है कि पैसे नहीं है तो हम लखनऊ जाएंगे कैसे, ये शिर्क है। आपका यकीन ये होना चाहिए कि पैसे नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कोई सबील पैदा करेगा, हम जाएंगे लखनऊ। और जब ये यकीन आपका बन जाएगा फिर आप कहेंगे तो आपके पास पैसे लिए गैबी मदद है। तो कम से कम अपनी जिंदगियों में इस एक चीज को बैठा लीजिए कि हम किसी भी हालत में किसी गैरुल्लाह के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हम भूखे रह लेंगे, फटे हुए कपड़े पहन लेंगे, टूटे हुए जूते पहन लेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ आसमान को देखेंगे और कहेंगे अल्लाह मेरे पास ये नहीं है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत मसाइब में किसको डालते हैं? आप जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत चाहते हैं उसी को तो मुसीबत में डालेंगे, उसी का तो इम्तिहान लेंगे। आपका बच्चा होता है, 1-2 साल का बच्चा होता है साहब, उसको खड़ा करते हैं और उसके बाद उसको उंगली छोड़ाते हैं, कहते आजा 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 आगे आजा आजा, पढ़ाते हैं। क्यों इम्तिहान लेते हैं आप उसका? आपको अपने बच्चे से मोहब्बत है, आप उसको चलना सिखा रहे हैं। तो जब आपका इम्तिहान हो रहा है तो आपको इस चीज को मानना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमको बहुत चाहते हैं, इसलिए हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, दूसरों का इम्तिहान नहीं होता। बाज लोगों का, मैंने एक शायर का एक शेर पढ़ा, वो किसी जमाने का, उस वक्त में तालिब इल्म था, वो शेर पढ़ के चले गए। आज का जमाना हो तो मैं उनको रगड़ डालता। उन्होंने शेर पढ़ा कि आसमां से उतरती है जो भी मुसीबत, गरीब मुसलमान का घर ढूंढती है। मुसीबत नहीं है, ये अल्लाह का करम है कि वो हमें चलाना चाहता, हमें सिखाना चाहता, इसलिए इम्तिहान में डाल देता। कभी सुना किसी दूसरे का इम्तिहान पढ़ा? और वो कादिर मुतलक हटा देता है, जो एक सेकंड में। अभी एक मुल्क है फिलिस्तीन, इतना बारूद वहां गिर गया है कि उसकी वजह से फ्लूड सिस्टम, बारिश का सिस्टम, एटमॉस्फेयर सब बदल गया। आज की तारीख में गर्मी है, ये सितंबर का महीना, वरना 10 सितंबर से लोग कंबल निकाल लिया करते। इतनी बारूद हो गई। आदमी कितने अब तक मरे? 65 से 70 हजार। यानी इंसान जब कोशिश करता है, और कितना वक्त लगा है उसको? 2 साल, 60 से 70 इधर के मर गए, कुछ उधर के मर गए। दुनिया है, लोग आते जाते रहेंगे, मरते रहेंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो आया उसको जान, कोई फिक्र नहीं। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं तो क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहते हैं तो कहते हैं कुन, बादल फटता है, बस्ती बह जाती है। इस बार देखा आपने कितने बादल फटे? अल्लाह के यहाँ से हुक्म हुआ कुन, बादल फटे, लैंडस्लाइड हुआ, पूरी पूरी बस्तियां बह गई। कहीं 40 मर गए, कहीं 70 मर गए, कहीं 100 मर गए, कहीं 38 मर गए, कहीं 35 मर गए। की मौत मुकर्रर थी इसलिए हो गई। लेकिन ये कुन की मुसीबत अभी हम लोगों पर नहीं आई है, और वो इसलिए नहीं आई है कि अभी आप लोगों के अंदर ईमान की एक रमक और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकी है।
अभी किसी जगह एक वाकया हुआ कि वो कहीं किसी ने लिख दिया आई लव मोहम्मद। किसी ने कहा कि साहब वो इस पे FIR हो गई, हालांकि उसमें पुलिस का एक बयान आया कि नहीं, इसके लिए FIR नहीं हुई, बल्कि वो लिखा था, वो उस जगह नहीं लगता था, दूसरी जगह लगवा दिया गया, लेकिन बाद में उस जगह नारेबाजी हुई, इसमें हुआ। लेकिन उसका एक रिएक्शन हमारे सामने आया सोशल मीडिया पर, छा गया पूरी दुनिया के अंदर आई लव मोहम्मद। लेकिन सोशल मीडिया पर छा जाने से, आपके लिख देने से यह हक अदा नहीं हुआ। हक तब अदा होगा जब आप अपनी जिंदगियों में इस चीज को ढाल लें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पर हम रोज अमल करें। कम से कम साल में 360 को तो कीजिए, और जब 360 को करेंगे तो जैसे शराब पीते हैं लोग उसकी लत लग जाती है, जैसे गांजा पीते उसकी लत लग जाती है, भांग खाते उसकी लत लगती है, लोग टेबलेट खाते लत लगती है, कुछ इंजेक्शन लगवाते नशा करने के लिए, उनको लत लग जाती है। आप अल्लाह की तरफ बढ़ के तो देखो, ऐसी लत लगेगी कि आपका शुमार वलियों में होने लगेगा। कौन इसमें से कब वली बन जाए किसी को नहीं मालूम, और वली होने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के इनामात से नवाजते हैं, ये आप सब ने देखा है। तो बार के बड़ा वक्त भी हो गया, सीरत पर तफसील से मौलाना दिलशाद साहब ने बात की, शोरा इकराम ने अपने अपने कलाम भी पेश किए, तो मैं समझता हूं कि अब मजीद गुफ्तगू की जरूरत नहीं है। वक्त क्या होता है मौलाना, वक्त भी काफी हो रहा है, बच्चे भी अब चाहते होंगे कि आराम करें, ये बच्चे भी कल 3 बजे रात में कहीं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.